अगर हम रैग्स टू रिचेस की बात करें तो मनोज दोस्त का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। एक ऐसा यूट्यूबर जिसके पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा फोन भी नहीं था, लेकिन आज उसके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल और 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब अगर आपको लग रहा है कि उनके पास कोई यूनिक नॉलेज है जिसकी वजह से उनको ये सब मिला है, तो पहले आप ये देख लीजिए। दोस्तों, आप वीडियो किस टाइम पे अपलोड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका वीडियो वायरल होगा या नहीं होगा। चीज लिखा हुआ है रैंकिंग बाय व्यूज, और रैंकिंग बाय व्यूज में दोस्तों ये है 3 नंबर पे। तो इसी से रैंकिंग बनता है कि आपके पिछले 10 वीडियो का जो परफॉर्मेंस है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से आपका वीडियो कैसा रैंक कर रहा है। अभी वाला वीडियो। अब अगर आपके पास यूट्यूब की हल्की सी भी नॉलेज है तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल भी सच नहीं है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इनकी हर वीडियो में कुछ इसी तरह की नॉलेज होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी एक्सपोज वीडियोस बन चुकी है, लेकिन इनकी ग्रोथ फिर भी नहीं रुक रही। और लास्ट मंथ इन्होंने अपने चैनल पे 24 मिलियन व्यूज गेन किए हैं, जो कि इनके सारे कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा है। लेकिन फिर से सवाल आता है कैसे। इस वीडियो में मैं आपको 4 रीजन बताने वाला हूं जो कि मनोज की सक्सेस का कारण बने, और इसमें से 4th रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे देखने के बाद आप मनोज को एक बिल्कुल डिफरेंट वे में देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन है फर्स्ट क्रिएटर बेनिफिट। मनोज ने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उसकी कंपटीशन में कुछ गिने चुने ही चैनल्स थे और लोगों को इस कंटेंट की काफी ज्यादा नीड थी। अल्टीमेटली डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम, और एक परफेक्ट ग्रोथ के लिए यही चाहिए होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये फर्स्ट क्रिएटर बेनिफिट तो बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास भी था, तो सिर्फ मनोज का चैनल ही इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर पाया। तो इसका रीजन है मनोज का कंटेंट। मनोज अपनी वीडियोस में ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो बाकी क्रिएटर छोटा समझ के छोड़ दिया करते थे। फॉर एग्जांपल टाइटल कैसे लगाया, या फिर टैग्स किस तरह यूज करें, या फिर एंड स्क्रीन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। और इसी रीजन की वजह से मनोज के पास उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा ऑडियंस आ रही थी। अब वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में वर्क करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम की ऑडियंस को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो जो भी देखते थे उसे सही मान लेते थे और फॉलो करने लग जाते थे, जिसकी वजह से मनोज की वीडियोस लगातार चलती रही। अब मनोज अपनी ऑडियंस को तो सेटिस्फाई रख रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनको यूट्यूब को भी सेटिस्फाई रखना था। और उन्होंने ये चीज भी की हमारे सेकंड पॉइंट को फॉलो करके, जो कि है कंसिस्टेंसी। मैं पर्सनली मनोज को 2019 से फॉलो करता हूं, और मुझे उस टाइम पे कोई भी यूट्यूबर इतना कंसिस्टेंट नहीं मिला जितना मनोज था। उनको चैनल की स्टार्टिंग से ही ग्रोथ नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग में 100 से भी ज्यादा वीडियोस टैग से रिलेटेड बनाई थी, जो कि चलती भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ अपने स्ट्रगलिंग फेज में ही कंसिस्टेंट थे। इवन दो उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था, उनके पास 50K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, तभी वो दिन में कई बार 3 से 5 वीडियोस अपलोड कर दिया करते थे, जबकि उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स ढीले पड़ गए थे। और इसी कंसिस्टेंसी के कारण उनका ब्रेक इवन पॉइंट भी बहुत जल्दी आया, जब उनकी एक वीडियो हाउ आई शूट माय वीडियोस वायरल हो गई। अब ये हुआ कैसे, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यूट्यूब को हर क्रिएटर से सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, जो कि है क्वांटिटी विद क्वालिटी। और एज अ क्रिएटर आपको सिर्फ 2 लोगों को ही सेटिस्फाई करना होता है, एक आपकी ऑडियंस और एक यूट्यूब को। अब मनोज एज अ क्रिएटर क्वांटिटी तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, जो कि यूट्यूब को सेटिस्फाई कर रहा था, और साथ में अपनी वीडियोस में थोड़ी नॉलेज भी दे रहा था, जो कि उसकी ऑडियंस को भी सेटिस्फाई कर रहा था। और ऑब्वियसली उस टाइम पे ऐसी वीडियोस की नीड थी, तो उसकी वीडियोस काफी आसानी से चल भी रही थी। और जब उन्होंने अपनी वीडियो डाली हाउ आई शूट माय वीडियोस, तो उसमें उन्होंने अपना स्ट्रगल दिखाया कि कैसे वो एक टूटे हुए फोन से स्टूडियो के पास बैठ के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा मोटिवेट भी हुए और रिलेट भी कर पाए। इसलिए उनकी वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि बाकी कॉम्पिटिटर्स भी तो ये चीज फॉलो कर सकते थे, तो लेकिन मनोज ऐसा स्पेशल क्या कर रहा था जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा था। ऑल्दो मनोज अपनी वीडियोस में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था और काफी ज्यादा क्वालिटी भी नहीं थी उनकी वीडियो में, स्टिल उनके पास एक ऐसी स्किल थी जिसका वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, और कोई भी उनका कॉम्पिटिटर उस स्किल को इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया, जो कि था क्लिकबेट। अगर आप मनोज के चैनल पे जाकर उसके थंबनेल्स देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मनोज अपने थंबनेल्स में सस्पेंस बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेता है, यानी कि वो ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ अच्छे से खेल जाता है। मनोज अपने थंबनेल्स के थ्रू बहुत इजीली ही एक्साइटमेंट, सिंपैथी और फियर क्रिएट कर लेता है, जिसके कारण उनके वीडियोस का CTR हमेशा मेंटेन रहा है। ऑल्दो मनोज के पास आज 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मनोज आज भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, और क्लिकबेट तो सिर्फ पहला स्टेप है। इसके साथ साथ मनोज एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी है। अब मनोज को पता था कि वो अपने थंबनेल्स के थ्रू अपने ऑडियंस से क्लिक तो करवा लेंगे, लेकिन वीडियो वायरल करने के लिए ऑडियंस रिटेंशन लगती है, और जिसके कारण लोगों को उनकी वीडियो ज्यादा देर तक देखनी पड़ेगी। तो मनोज अपनी वीडियो की स्टार्टिंग इस तरह करते थे जैसे वो उसी बारे में बात करने वाले हैं जो कि उन्होंने अपने थंबनेल में दिखाया है, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी पूरी वीडियो देखते थे तो एक्चुअल में वीडियो के अंदर कुछ और ही चीज निकलती थी। फॉर एग्जांपल ये वीडियो ले लीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स एक दिन में हो जाते हैं। इस वीडियो के थंबनेल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मनोज कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले जिससे हम एक दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लेंगे। अब ये वीडियो 10 मिनट की थी और लगभग 9 मिनट तक मनोज इसी तरह बात करते रहे जैसे वो कुछ बताने वाले जिससे एक दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएंगे। लेकिन 9 मिनट पे मनोज बताते हैं कि उनका चैनल अब इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है कि उनको हर रोज 1000 सब्सक्राइबर्स इजीली गेन हो जाते हैं। और इसी तरह मनोज अपनी क्लिकबेट स्ट्रेटजीज को, अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को काफी अच्छे से यूज करके अपनी वीडियोस को वायरल कर लेते थे। अब अगर आपको लग रहा है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप भी अपनी वीडियो को इसी तरह वायरल कर सकते हैं, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ऑडियंस को समझ आ जाएगा कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं और वो आपकी वीडियोस देखना बंद कर देंगे। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि मनोज के साथ तो ये चीज काम कर रही है, तो मेरे साथ क्यों नहीं करेगी। तो इसका रीजन है द 4th पॉइंट, नॉट अ यूट्यूबर। जी हाँ, आपने सही सुना, मनोज कोई यूट्यूब क्रिएटर नहीं है, बल्कि वो एक इन्फ्लुएंसर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मनोज की वीडियो में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोग उनको एक्सपोज कर रहे हैं। उनके सक्सेस के बाद भी उनकी कंटेंट क्वालिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, और इसके बाद भी उनका चैनल ग्रो कर रहा है। और पिछले मंथ उन्होंने 12K सब्सक्राइबर्स गेन किए। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग मनोज की वीडियो से इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं देखते, बल्कि मनोज के लिए ही देखते हैं। मनोज की मैक्सिमम ऑडियंस रूरल एरिया से है, और उनके लिए मनोज एक ऐसा इंसान है जो गरीबी से निकल के सक्सेसफुल हुआ है। उनके लिए मनोज मोर ऑफ अ मोटिवेशन है इंस्टेड ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप मनोज के चैनल को ध्यान से देखेंगे तो आपको उस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मोटिवेशन से रिलेटेड ही मिलेगी। इसके साथ साथ मनोज का ज्यादातर कंटेंट अपनी लाइफ स्टोरी के आसपास ही रिवॉल्व होता है, क्योंकि उनकी ऑडियंस उससे रिलेट कर पाती है। अगर आप उनके कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी कंटेंट बनाते हैं, जबकि अगर हम या आप में से ऐसा कोई करेगा तो उसके सब्सक्राइबर्स कम होने लग जाएंगे। वहीं मनोज के सब्सक्राइबर्स इस चीज से बढ़ते हैं, क्योंकि मनोज की ऑडियंस को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ता है, भले ही वो टॉपिक चाहे हमारी नीश के बाहर का ही क्यों ना हो। मनोज अपनी ऑडियंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करता है, जो कि हम में से बहुत ही कम यूट्यूबर्स ही करते होंगे। फॉर एग्जांपल मनोज को अभी अपने घर में बिना बताए शादी करनी पड़ी, और ये चीज उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर की। अब अगर उनकी जगह हम या आप ऐसे कोई होता तो शायद हम ये करने की सोचते भी नहीं, लेकिन मनोज ने अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, और इसी वजह से उनकी ऑडियंस का उन पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट भी है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा रिलेट भी कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन कौन सा यूट्यूबर अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स इस तरह शेयर करता है। अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो मनोज एक्चुअली में अपनी पूरी लाइफ को रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि उसकी ऑडियंस को देखने में एक्चुअली में मजा आ रहा है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कल को मनोज एक कुकिंग चैनल भी खोल लेता है तो भी उसकी वीडियोस वायरल होगी। वहीं अगर हम ऐसा करते हैं तो 100% गारंटी कि हमारी वीडियोस नहीं चलेगी। अब काफी लोगों के अकॉर्डिंग मनोज एक स्कैमर है, एक फेक गुरु है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि जब उनकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं थी और जब उनको एक जॉब ढूंढनी चाहिए थी, तब भी उन्होंने करेज दिखाया एक यूट्यूब चैनल खोलने का। साथ में उन्होंने टूटे हुए फोन से और इतने स्ट्रगल में वीडियोस रिकॉर्ड की और लगातार करते रहे जब तक उनको सक्सेस नहीं मिली। इतना हार्ड वर्क शायद ही कोई करता है, वो भी बिना जाने कि यहाँ पे एक्चुअल में सक्सेस की गारंटी है या
या नहीं, और वो भी खासकर तब जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो। इसके साथ साथ ही उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा और साथ में अपॉर्चुनिटी भी देखी कि किस तरह वो अपनी ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही कम यूट्यूबर्स है जो अपनी एक्चुअल ऑडियंस को पहचान पाते हैं, और मनोज ने इसको बहुत अच्छे से पहचाना और उसका फायदा भी उठाया। अब एज ए कंटेंट क्रिएटर ऑब्वियसली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, लेकिन एज ए यूट्यूबर देखा जाए तो उन्होंने काफी अच्छे से ग्रोथ किया है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं इतना पर्सनल तो नहीं हो सकता यूट्यूब पे, अपनी पर्सनल लाइफ तो नहीं शेयर कर सकता, तो मैं कैसे ग्रो करूं? तो मैंने इसके लिए एक चैनल एनालिसिस पहले ही कर रखा है, आप जाके उसको देखिए और अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कीजिए।